भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन थोड़ा सा ढीला रहा, थोड़ा सा कमजोर रहा। खासतौर से अगर आप फ्रंट लाइन या फ्रंट इंडेक्स पे देखेंगे तो शायद इतना इंपैक्ट आता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक सीवियर इंपैक्ट आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से आज एडवांसेस और डिक्लाइन के सामने हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 4 से 5 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे थे। ज्यादा सीवियर डैमेज आपको मिड कैप में, स्मॉल कैप में या ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि फ्रंट लाइन इंडेक्स में आज फ्लैट साइड पे कामकाज हुआ। तो आंकड़े आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहले सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बिल्कुल फ्लैट आज बंद होते हुए दिखाई पड़े, जहां पर सेंसेक्स करीब करीब लाल निशान में फ्लैट टू नेगेटिव और निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में 1.5% के आसपास की फॉल और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 2% के आसपास का फॉल आज के सत्र में देखने को मिला। आईटी इंडेक्स आधा % नीचे रहा और निफ्टी बैंक जो करीब करीब 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बढ़त रही आज श्रीराम फाइनेंस में 5% का उछाल, बजाज फिनसर्व 2.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस करीब 2% ऊपर और हिंडाल्को रफली 2% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की तो सबसे ज्यादा जहां गिरावट रही उसमें अल्ट्राटेक 4.5% नीचे, ट्रेंट 4.25% नीचे, बजाज ऑटो 2.5% नीचे और टाटा मोटर्स यहां पर भी करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप साइड पे अगर नजर डालिए तो सबसे ज्यादा प्रेशर जहां पर आया उसमें एयू बैंक, सबसे ज्यादा तेजी रही एयू बैंक में, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर में, भारतीय हेक्सा में 5% का उछाल और एल&टी फाइनेंस करीब करीब 4% के आसपास की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर मिड कैप में रहा केबल एंड वायर स्पेस पे, जहां पर पॉलीकैब 19% नीचे, बीएससी 7% नीचे, प्रेस्टीज एस्टेट 5% नीचे और सुजलॉन 5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पे जहां पे खरीदारी थी उसमें क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 9% ऊपर, आरबीएल बैंक 3% ऊपर, चंबल फर्टिलाइजर 2.5% ऊपर और नवीन फ्लोरीन करीब करीब 2.5% के आसपास की खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में यहां पर भी केबल एंड वायर का नाम सबसे ऊपर था। आयनॉक्स विंड, पीवीआर आयनॉक्स और साथ साथ अपार इंडस्ट्रीज, केसी इंटरनेशनल कुछ ऐसे नाम जहां बिकवाली, प्लस फिनलेक्स केबल, हेवेल्स कुछ और ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो आज केबल एंड वायर के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर साइड पर था, लेकिन आज चलने वाले शेयरों में एनबीएफसी का नाम शुमार था। एयू बैंक बैंक साइड से 6% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 5% ऊपर, चोलामंडलम फाइनेंस 5% ऊपर और एल&टी फाइनेंस 4.25% के आसपास की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़े। तो ये पूरा स्पेस अच्छे बज में रहा, लेकिन आज बिकवाली रही केबल्स एंड वायर्स में। तो सारे इंडेक्स के टॉप लूजर्स में आप केईआई देखेंगे 20% के आसपास की गिरावट यहां देखने को मिली। पॉलीकैब 19% नीचे रहा, जीएनएफसी 10% नीचे और पीवीआर आयनॉक्स करीब करीब 8% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा अब आज केबल कंपनियों का दिन खराब था। केईआई इंडस्ट्री 20% नीचे, पॉलीकैब 19% नीचे, हेवेल 7% नीचे, फिनलेक्स केबल 6.5% नीचे आज कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो आज खबरों में सबसे ज्यादा चर्चा में यही सेक्टर था, तो यहां प्रेशर देखने को मिला। साल के नए ऊपरी स्तरों पर आज पहुंचा बजाज फाइनेंस, स्लोली एंड स्टेडली साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया। चंबल फर्टिलाइजर साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा 2% तेजी के साथ। साल के नए निचले स्तर बनाए बहुत लंबी सूची ने, जिसमें आरआर का बेल 20% नीचे, जीएनएफसी 10% नीचे, पीवीआर आयनॉक्स 7% नीचे, हेवेल्स 7% के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। साल के नए निचले स्तर हिट किए। कुछ और नामों में वरुण बेवरेजेस 6% नीचे, जी शिपिंग 5% नीचे, टीटागढ़ रेल 5% नीचे और फिनलेक्स ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स करीब करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये सब वो नाम जो कि साल के नए निचले स्तर बनाते हुए दिखाई पड़े। इसके बाद अब ये तो रही बात आज के सत्र की, लेकिन अब कल के लिए जानकार मान रहे हैं कि आप तेजी में बिकवाली करके ही चलेंगे। आउटराइटली आपके लिए 22,200 निफ्टी के लक्ष्य रहेंगे, 22,650 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो तेजी में बिकवाली करिएगा निफ्टी के अंदर, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहेगी। निफ्टी बैंक के अंदर भी आप बिकवाली करके ही चलेंगे हर तेजी के अंदर। करीब करीब 48,300 के आपके टारगेट रहेंगे, 48,900 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। लेकिन जानकार ये बात साफ मान रहे हैं कि अभी नई सीरीज की शुरुआत है, तो भी आपके लिए रणनीति सेम रहेगी, आपको हर तेजी में ही बिकवाली करके चलना है। इसके बाद अब कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट, जहां पे भारत के Q3 जीडीपी के नंबर कुछ देर पहले आए और उन नंबर्स का इंपैक्ट आपको कल के सत्र में दिखाई पड़ेगा। एनएससी के पर 2 शेयर एफएनओ में शामिल होंगे और आज बड़ी सूची बाहर भी हुई है, सो 2 एडजस्टमेंट के जो बाद शेयर हैं वो आएंगे। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के कार्यकाल का कल आखिरी दिन है। अब उनका क्या ये टेन्योर रिन्यू होगा, नए टेन्योर में आएंगे, कोई और नया नाम आएगा, इन सब चीज़ों पे आप नज़र रखिएगा। और डील साइन करने के लिए यूएस जा सकते हैं ज़ेलेंस्की, ये बड़ा ट्रिगर रहेगा ग्लोबल मार्केट से। तो ऐसे कई सारे ग्लोबल ट्रिगर, डोमेस्टिक ट्रिगर, और महीने का आखिरी सत्र है तो ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आएंगे, उससे पहले का एक इवेंट भी रहेगा। तो इन सब चीज़ों के बीच भारतीय बाजार कामकाज करेंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी एट इट्स पीक, प्रेशर एट इट्स पीक और साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी दबाव है, तो उसके ऊपर भी आप अदरवाइज नजर बना के रखिएगा।